दोस्तों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज के प्राइम टाइम में हम चर्चा करेंगे जम्मू कश्मीर में संभावित विधानसभा चुनाव। सियासी गलियारों में आजकल ये चर्चा बहुत तेजी से फैल रही है कि केंद्र सरकार जल्द ही जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों से बातचीत की शुरुआत कर सकती है। ये बातचीत जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने और यहाँ पर इलेक्शन प्रोसेस को शुरू करने के लिए होगी। हालांकि अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक न्योता नहीं भेजा गया है, लेकिन प्रदेश में राजनीतिक हलचल शुरू हो गई है, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने वर्कर्स को तैयार कर रही है, तो दूसरी पार्टियां भी अलग अलग तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को चुनावी समर के लिए तैयार करने में जुट गई हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत 7 दलों के पीएजीडी ने भी केंद्र की प्रस्तावित बातचीत में शामिल होने के लिए हामी भर दी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी कहा है कि वो डिमिलिटेशन से जुड़ी बातचीत में शामिल होगी। आपको बता दें कि जून 2018 में जम्मू कश्मीर में तब राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था जब भाजपा ने पीडीपी के साथ अपना गठबंधन खत्म करने का ऐलान किया था। इस घटना के बाद से जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर कोई भी सियासी हलचल अभी तक नहीं हुई है। अगस्त 2019 में जब केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म कर दिया था, साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में तब्दील कर दिया था। 2019 लोकसभा चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराए जाने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने सिक्योरिटी रीजन से इसे नकार दिया था। सूत्रों के मुताबिक केंद्र ने कश्मीरी लीडरशिप से बातचीत के संकेत तब दिए हैं जब अमेरिका ने भारत पर कश्मीर में इलेक्शन प्रोसेस शुरू किए जाने का दबाव डाला है। अमेरिका के टॉप ब्यूरोक्रेट डीन थॉम्सन ने कहा कि कश्मीर वो क्षेत्र है जहां हम जल्द से जल्द हालात सामान्य होते देखना चाहते हैं। हमने इस दिशा में उठाए गए कुछ कदम भी देखे हैं, जैसे कि कैदियों की रिहाई, 4G सर्विसेज को बहाल किया जाना, ऐसी ही चीज़ें हैं। इलेक्शन प्रोसेस की शुरुआत भी ऐसा ही कदम होगा जिसे हम देखना चाहेंगे और भारत को इसके लिए प्रोत्साहित करते रहेंगे। इसी सिलसिले में केंद्र जम्मू कश्मीर में श्रृंखलाबद्ध तरीके से राजनीतिक पहल शुरू करने की योजना बना रहा है। इसके तहत प्रदेश की मुख्य धारा की राजनीतिक पार्टियों के साथ केंद्र चर्चा भी कर सकता है। संसद द्वारा जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पारित होने के तत्काल बाद फरवरी 2020 में गठित डिलिमिटेशन कमीशन भी अपने काम में तेजी ला रहा है। रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में गठित डिलिमिटेशन कमीशन द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की संभावना है। इस आयोग को इसी वर्ष 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया है। ऐसी संभावना है कि केंद्र सरकार आने वाले हफ्तों में चर्चा के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती, अल्ताफ बुखारी के नेतृत्व वाली जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद लोन को बातचीत के लिए आमंत्रित कर सकती है। ऐसी भी संभावना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं इस बैठक की अध्यक्षता करें। इस बैठक में भाजपा और कांग्रेस की प्रदेश इकाइयां भी शामिल हो सकती हैं। इस पूरी कवायद को 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त करने और लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित करने के बाद लोकतंत्र को बहाल करने के उपायों के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। इसके बाद अगस्त 2019 में अल्ताफ बुखारी को छोड़कर अन्य सभी नेताओं को हिरासत में ले लिया गया था। पिछले वर्ष पहला जो चुनाव था वो आयोजित किया गया डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल इलेक्शन। इस चुनाव से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसकी कट्टर प्रतिद्वंदी पीडीपी, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस सहित 6 अन्य दलों ने पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन नाम का गठबंधन बनाया था। भाजपा और जेकेएपी ने 280 में से 110 सीटें जीती थी। भाजपा 75 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने आई थी, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 67 सीटें जीती थी। और उसके बाद से ही लगातार ऐसी कोशिशें जम्मू कश्मीर में चल रही हैं कि यहाँ पर जल्द से जल्द विधानसभा चुनाव करवाए जाएं। अब देखना यह होगा कि जम्मू कश्मीर को यूटी बनाए जाने के बाद यहाँ पहला विधानसभा चुनाव कब होता है। तो दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे करेंगे चर्चा। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। जेके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।